ये एक भाई ने ना मेरी पोस्ट पे, मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया है कि भाई मोहब्बत का तकाजा ये था कि हजरत बीबी सईदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को फिदक दे दिया जाता। तो भाई मेरे ये आपकी बात जो है ना बजा है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ने यही कहा था हजरत फातिमा रजी अल्लाह से, और शिया की कुतुब में लिखा हुआ है कि आपने कहा था कि मैं फिदक इसलिए नहीं दिया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की आयत भी है, अंबिया का जो विरासत होती है वो माली इल्म होता है। अगर आप इस बात पे नाराज हैं तो मुझे अबू बकर सदीक का जितना माल सबाब है ना आप रख लें। और अगर आप ये बात करते हैं ना मोहब्बत का तकाजा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब फिदक का जो सवाल किया गया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ने जब इमाम हसन हुसैन के लिए कहा ये आपके बेटियन को फिदक दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदक नहीं दिया। और हजरत अली रजी अल्लाह से बहुत ज्यादा आप शिया की कुतुब में ये रवायात आई हैं, ये हदीस हैं कि जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो अमर खिलाफत मिला, उनसे भी जब इस फिदक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा। ये शिया की कुतुब में लिखा हुआ है, हजार बार हवाला जब दे चुके हैं, अभी भी स्क्रीन के साथ चल रहे हैं कि जब जब उनसे पूछा गया तो अली पाक ने भी यही कहा कि मुझे उस काम को देने में करने में अल्लाह से हिया आती है जिस काम को अबू बकर सदीक ने रोके रखा और उमर ने इसी हाल में उसको बरकरार रखा। तो भाई मेरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिदक जो है वो नहीं दिया, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह फिदक दिया करते हैं ये भी हज़रत अबू बकर सदीक की आपकी शिया की कुतुब में आई है। तो उन्होंने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह से कहा हज़रत अबू बकर सदीक ने कि मैं आपके साथ फिदक के मामले में ऐसा सलूक किया करूंगा अहले बैत के साथ जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, यानी वो आपके जरूरत का सामान आपको दे दिया करते थे, मैं भी इसी तरह किया करूंगा। और मैंने फिदक इसलिए दिया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अंबिया की जो विरासत है वो माल नहीं इल्म होता है। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह इस बात पर खुश हो गई और आपने इस चीज का अकद ले लिया हज़रत अबू बकर सदीक के, तुम इसी तरह फिदक में हमारे साथ मामला करना जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये भी शिया की कुतुब में रिवायत आई है। तो भाई मेरे बात ये है सहाबा की, आपको बताता रहता हूँ सहाबा के हर जो काम है ना उसमें हिकमत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वो अपनी जो इज्तिहादी राय पर थी, और हजरत अबू बकर सदीक जो है तरबियत याफ्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कोले रसूल पर गामजन थे, तो वो भी हिकमत वाले हक पे थे, ये भी हिकमत वाले हक पे थे। वो तरबियत याफ्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं और हजरत फातिमा रजी अन्हा उनसे खुश थी और वो अहले बैत से खुश थे। और हजरत आइमा अहले बैत उनसे मोहब्बत करते थे, खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा उनसे मोहब्बत करते थे। हजारों हदीस हजारों रिवायत भरी पड़ी हैं, आप थोड़ा तवस्सुब कीजिए अपने ज़ाकिरों को छोड़कर, थोड़ा कुतुब हदीस का खुद से मुताला करें, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया था कि एक दिल हो, कोई दिल अल्लाह ने आज तक ऐसा नहीं बनाया जिस दिल में अली का तो प्यार हो लेकिन अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हो, या मेरा बुग़्ज़ हो लेकिन अबू बकर उमर का प्यार हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए जो इस्लामी शरीयत में रहते हुए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस चीज से होगी है ना, उहद पहाड़ से भी होगी है ना, तो हमें उहद पहाड़ से भी मोहब्बत होगी है। और रसूलुल्लाह को जिस चीज से निस्बत होगी है ना वो फिर हमारा सरदार बन गया, वो फिर हमारा आका और मौला बन गया। जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होगी है वो सब एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत, अकीदत, मोहब्बत और मुवद्दत रखते थे। इसलिए किसी एक पर उसके ईमान पर शक करके खुदारा अपनी आहत खराब मत कर लीजिएगा। दुनिया 4 दिन की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाले लोग यार वो कमाल दर्जे के लोग थे। खुदा की कसम रसूलुल्लाह फरमाया था कि मेरे तुम उहद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में हिरात कर दो ना, तो ये मेरे सहाबा मुट्ठी मुश्त भर जो अल्लाह की राह में हिरात कर दे तो तुम उनके मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। इन लोगों ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की राह में लाजवाब कुर्बानियां दी हैं, यकीन करो कुतुब हदीस भरी पड़ी, ऐसे कैसे हो सकता था कि दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 63 साल रहते हुए जो क़यामत तक की खबरें देने वाले उनको पता ही नहीं चला कि मेरी आल के जो कातिल, मेरी आल के दुश्मन बुग़्ज़ रखने वाले लोग मेरे साथ हैं। नाना ऐसा नहीं हो सकता। वो जो इल्म गैब का इल्म जानते थे, जिन्होंने क़यामत तक आने वाले और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक होने वाले सारे मामलात, हज़रत अब्बास बिन सायरा वाली हदीस का पता है ना कि एक दिन ऐसा खुतबा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आंखें बहने लगी, दिल दहल गए, ऐसे लगता था जैसे ये बात को दुनिया से जाने वाला कर रहा है। और कहा वो खुतबा इतना तवील था कि हम में से फिर जिसको वो ज्यादा याद हुआ फिर वो मुफ्ती बन गया, फिर वो आलम बन गया, फिर वो मुहद्दिस बन गया। और उस खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिन से लेकर जब से कायनात का जो वजूद का पहला दिन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के मामलात जो हो चुके थे, जो होने वाले थे, कुन फयकून का सारा इल्म हमें बता दिया। और उस रसूल को नहीं पता था कि मेरे साथ मेरी अहले बैत के जो दुश्मन कातिल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो उमर के जब वफात हुई रोज़ा रसूल पर, हज़रत अली ने हज़रत इब्न अब्बास के पीछे ऐसे हाथ रखा के कंधे पे और कहा ए उमर मुझे यकीन था, ये सिर्फ बुखारी ने नकल नहीं की, ये बहुत कुतुब हदीस में ये रिवायत आई है। ये हदीस कहा ए उमर मुझे यकीन था अल्लाह तेरा मकाम हज़रत अबू बकर सदीक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दो दोस्तों के साथ रखेगा, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मैं आया अबू बकर उमर आए, मैं बैठा अबू बकर उमर बैठे, मैं चला अबू बकर उमर चले, यानी कि हर वक्त तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर अबू बकर उमर का रहता था। तो ऐसे कैसे हो सकता था? यकीनन ये तरबियत याफ्ता, ये बहुत ज्यादा मरातब वाले लोग हैं। कुरान में इनकी जो शान में जो आयात होती हैं सूरह फतह पढ़ के देख लें। तो मेरे भाई किसी एक के ईमान पर शक करके अपनी दुनिया और खराब मत कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत और खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा आइमा अहल बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में जो घर कर जाए, ऐसा हमें अल्लाह दिल दे दे कि हम हर किसी से बस मोहब्बत ही करें।